रेलवे ग्रुप डी भर्ती पर कोर्ट का फैसला आने के बाद ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है और इस मुद्दे की जो शुरुआत है वो आज से 4-5 साल पहले शुरू हुई थी, जब आपकी 2018-19 वाली वैकेंसी निकली थी। पहले इस मुद्दे के बारे में जानेंगे, मुद्दा कब से स्टार्ट हुआ और किस वजह से इतना बड़ा फैसला कोर्ट के द्वारा सुनाया गया है। उसके अलावा इस केस के पीछे का पूरा रीजन जानेंगे और कैसे कैसे चीजें रही वो सारी चीजें जानेंगे। उसमें कोर्ट ने क्या कहा है, कोर्ट की क्या बात रही और अगली सुनवाई कब होगी और इस पर बच्चों पर क्या फर्क पड़ेगा। और जैसा कि हम समझ रहे हैं आईटीआई और 10th दो तरह के बच्चे यहां पर पिस रहे हैं, तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों पर क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों ने फॉर्म भी डाल दिए हैं और इसका समाधान क्या रहना चाहिए, एक समाधान जो आप और हम तय करेंगे, जिससे कि क्या बच्चों के हित में, मतलब किस तरह से, क्या आईटीआई वालों के हित में चीजें जानी चाहिए या किसके हित में, तो इन सभी चीजों पर बात करेंगे। परंतु उससे पहले जान लेते हैं मेरे भाई ये मुद्दा कब से और कहां से स्टार्ट हुआ था। तो सबसे पहले मुद्दा स्टार्ट होता है 2018 में फॉर्म निकलते हैं, उसमें कहा गया था रेलवे ग्रुप डी के, और वहां साफ साफ कहा गया था कि जब फॉर्म निकाले गए थे तो सीधा वहां पे कह दिया गया था कि आईटीआई लागू होगी। कहने का मतलब है एक नोटिस आया, उसमें यह कहा गया कि जिन्होंने आईटीआई कर रखी है वही फॉर्म भर सकते हैं। अब होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि उस समय से पहले हमेशा 10th बेस्ड ये एग्जाम रहा है, यानी हमेशा बस इतना होता था 10वीं कर रखी है तो आप ग्रुप डी का फॉर्म भर सकते हो। पर पहली बार एकदम एक महीने पहले एक नोटिस आता है जिसमें बता दिया आईटीआई वाले ही बच्चे ग्रुप डी का फॉर्म भर सकते हैं। ये मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूं, ये 2018 ही कर रहा हूं। तो उस समय सभी बच्चों के अंदर एक गुस्सा आया और उसके बाद एक प्रोटेस्ट हुआ और उसके बाद रेलवे ने ये एक नोटिस जारी करा, द वन टाइम एग्जाम्पशन ग्रांटेड बाय इंडियन रेलवेज इन एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 02/2018 एंड RRC 01/2019 इशूड बाय रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इन फरवरी 2018 and March 2019 respectively was only special dispensation for those recruitment drives and the same has now been withdrawn। तो इन्होंने एक नोटिस दिया और कहा कि सिर्फ एक बार के लिए ये हम हिदायत दे रहे हैं कि जो भी बच्चा 10th पास है, देखिए 10th पास वाले बच्चे ज्यादा होते हैं, आईटीआई वाले कुछ चुनिंदा बच्चे होते हैं। उस समय की बात कर रहा हूं जब ये नहीं पता था कि ग्रुप डी का पेपर आईटीआई बेस्ड हो जाएगा। उस समय ये कहा गया था सिर्फ कोई भी भर सकता है, एकदम आईटीआई का जैसे ही एक नोटिस आता है कि सिर्फ आईटीआई बेस्ड है, बच्चों में भौकाल मचा, प्रोटेस्ट हुआ। उसके बाद इन्होंने कहा कि आपको वन टाइम एग्जाम्पशन की, मतलब एक छूट दे देते हम आपको, और उस छूट के अंदर यहां पर कहा गया कि 2018-19 में आपको एक छूट दी गई। यहां 10th वाला या आईटीआई वाला कोई भी बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है। 1 करोड़ से ज्यादा फॉर्म भरे गए, बहुत बड़ी तादाद में। अब उसके बाद उन्होंने एक उसी को नीचे क्या लिखा है, द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर ऑल फ्यूचर, इस बात पर ध्यान देंगे सही बच्चे, ऑल फ्यूचर यहां पर, क्योंकि यही पूरा केस है जिससे आप केस को समझ पाओगे, नहीं तो केस समझ ही नहीं पाओगे। द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर ऑल फ्यूचर रिक्रूटमेंट्स टू बी नोटिफाइड आफ्टर 15/6/2019 इन लेवल 1 ऑफ द पे मैट्रिक्स इन टेक्निकल डिपार्टमेंट दैट इज सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट एंड केटरिंग विंग ऑफ रेलवेज will be 10th pass plus national apprentice certificate NAC granted by National Council for Vocational Training और 10th पास प्लस आईटीआई। ये है वो मेन लाइन जिस पर आपको फोकस करना चाहिए। इसे बड़ा कर देता हूं। यहां कहा गया कि 2019 के बाद 15/6/2019 के बाद जब भी एग्जाम होंगे, जब भी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम होंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों यहां एक बहुत ही बड़ी लाइन लिखी गई कि 10th पास प्लस आईटीआई होना ही चाहिए बच्चा। अब आप एक बात बताइए, अगर मैं ये नोटिस आज से 4-5 साल पहले आपको दिखाता तो आप शायद 10 दिन बाद इस नोटिस को भूल जाते। अब रेलवे ने क्या करा कि बच्चा इस नोटिस को ना भूल पाए, तो वेस्टर्न रेलवे की एक ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पर ये नोटिस डेली लगातार 4-5 साल लगातार हर सेकंड पिन करके, मतलब आप वेबसाइट खोलोगे सबसे पहले ये दिखेगा, यानी 4-5 साल लगातार एक नोटिस दिख रहा है। मतलब समझिए वैकेंसी आ रही है नहीं आ रही, चाहे किसी की वैकेंसी आ रही है नहीं आ रही, किसी का एग्जाम हो रहा है नहीं हो रहा, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये नोटिस हर सेकंड बच्चों को दिखाई पड़ रहा था कि 10th पास प्लस आईटीआई वाला। तो अब बच्चों के दिमाग में क्या जाएगा कि अगर डेली ये नोटिस
जब भी आप कोई भी जोन खोल रहे हो रेलवे का, अगर ये डेली नोटिस वहां पर सबसे ऊपर दिख रहा है, इसका मतलब आईटीआई के बिना तो काम नहीं चलने वाला, क्योंकि उन्होंने यहां पे साफ साफ कह दिया था कि ऑल फ्यूचर रिक्रूट्समेंट्स टू बी नोटिफाइड आफ्टर 15/6/2019। तो यहां से ये बात तो समझ आ गई थी हर बच्चे को कि आईटीआई तो मुझे करनी ही होगी। बच्चों ने अपने पैसा खर्च करा, समय खर्च करा। जो बच्चे इजिली कोई भी बीए कर सकते थे, उन्होंने पूरा टाइम अपना लगाया, आईटीआई वगैरह करी, क्योंकि उन्हें पता था कि इस बार अभी तक भी जब फॉर्म निकले तो उससे एक दिन पहले तक भी यही बात कही गई थी रेलवे के द्वारा, नोटिस हर बार जारी कर करके, कि 10th पास प्लस आईटीआई ही चीजें चाहिए। मतलब इसका मतलब इतना सा है कि जिसने आईटीआई कर रखी है वही फॉर्म भर सकता है। परंतु अब होता है कि इसकी शुरुआत, फॉर्म निकलते हैं और वहां पर कहा गया कि हर कोई बच्चा फॉर्म भर सकता है। अब दिक्कत कहां बन सकती है, दिक्कत कहां बनी, मतलब तो अब इतने सारे बच्चों ने फॉर्म भरे वो एक अलग चीज है, परंतु दिक्कत यहां बनती है कि जिन बच्चों ने आईटीआई करी, यानी पिछले 4-5 साल से उन्होंने एक तो आईटीआई में अपना टाइम दिया, यानी उनके लिए तो वो वेस्टेज ऑफ टाइम है, पूरी तरह से उनका समय बर्बाद। उस आईटीआई को करने का उनका फायदा क्या निकल कर आया, उनका पैसा बर्बाद हुआ। क्या इसका हर्जाना रेलवे भरेगी, क्योंकि लगातार 4-5 साल से यही नोटिस डालते रहना और एकदम सरप्राइज दे देना। तो अब रीजन ऑफ केस क्या है, रेलवे ने 2019 के नोटिफिकेशन में यह बोला था कि अब आगे से रेलवे ग्रुप डी की भर्ती केवल आईटीआई बेस होंगी, ठीक है। इसकी वजह से काफी संख्या में बच्चों ने अगली भर्ती के लिए आईटीआई का डिप्लोमा कर लिया। 21 मार्च लास्ट डेट टू गवर्नमेंट। अब मुद्दा क्या है, इस पर मेरे भाई कोर्ट ने साफ कह दिया गवर्नमेंट को, मतलब रेलवे को कह दिया साफ साफ कि आप इस पर एक पुख्ता जवाब तैयार करें और कोर्ट में लाकर दें कि आपने, देखिए उन्होंने कहा कि ऐसा है, उनसे पूछा गया भाई तुमने ऐसा क्यों करा, तो उन्होंने कहा हमने सोचा और बच्चों का भी भला हो जाएगा। तो कोर्ट ने साफ साफ कहा और बच्चों का भला तो चलिए आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे एक अलग चीज है, पर आपने बच्चों को गुमराह करा, एक तरह से 4-5 साल गुमराह करा। ऐसे एक तरह से समझ लीजिए मैं आपको कहूं कि भाई साहब तुम्हें मैं 1 लाख रुपए दूंगा, ये काम करो, 5 साल तक बेवकूफ बनाओ तुम बंधुआ मजदूरों की तरह, और एंड में कह दूं मैं मजाक कर रहा था। इस तरह का एक मेंटली बच्चों को उत्पीड़न मिला है। तो इस तरह से उन्होंने कहा, तो फिर रेलवे ने कहा हम ऐसा करेंगे भर्ती वापस ही ले लेंगे। तो उन्होंने कहा भर्ती चाहे वापस ले लो, कोर्ट ने कहा, परंतु इसे कराओ सही प्रक्रिया से। अब यहां पर क्या कहा है, तो उन्होंने कहा 21 को तो इन्होंने क्या मांगा, रेलवे की तरफ से मांगा कि भाई तुम अपने सारे जो भी तुम्हारी चीजें हैं अपनी सारी सामने रखो कि तुम्हारा क्या इसके ऊपर एक्शन है। फिर उसके बाद 28 मार्च को डिसीजन हो जाएगा कि इस भर्ती को लेकर क्या होगा। यहां पर मेरे भाई आईटीआई अभ्यर्थियों के पक्ष में हाई कोर्ट रद्द होगी भर्ती, मतलब कहीं ना कहीं आईटीआई अभ्यर्थियों के पक्ष में है अभी तक कोर्ट, क्योंकि देखिए जो दुखी है वो एक तरह से आईटीआई अभ्यर्थी हैं। आगे चलते, रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2024 को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस सुनवाई में आईटीआई अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलती नजर आई। जज साहब ने आईटीआई वालों के पक्ष में अपना रुख साफ किया। रेलवे ने अपनी दलील में कहा कि यह पॉलिसी मैटर है, लेकिन जज साहब ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा, देखिए रेलवे ने तो कह दिया पॉलिसी मैटर है, पर जज साहब ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार चल रही भर्ती प्रक्रिया में नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता। 28 दिसंबर 2024 को इंडिकेटिव नोटिस आया था और महज 2 जनवरी 2025 को नियम बदलकर केवल 10वीं योग्यता निर्धारित कर दी गई। यानी आप समझिए इससे पहले भी जब आपका फॉर्म निकला था उससे पहले भी एक नोटिस आया था जिसमें साफ बोला था कि आईटीआई तो लागू होगी ही होगी, मतलब आईटीआई बेस ही ये फॉर्म निकलने वाले हैं। इस सुनवाई के दौरान रेलवे के वकील ने यहां तक कह दिया कि रेलवे इस भर्ती को वापस भी ले सकता है। इस पर जज साहब ने कहा कि अगर रेलवे ऐसा करना चाहता है तो कर सकता है, लेकिन इस पर सही प्रक्रिया का पालन करना जरूरी होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने रेलवे को 22 मार्च 2025 तक अपना अंतिम जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। इस मामले की अंतिम सुनवाई 28 मार्च 2025 को होगी। अब सबकी नजरें इस अहम सुनवाई पर टिकी हैं जहां यह तय होगा कि आईटीआई अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा या नहीं। तो ये तो हो गई मेरे भाई वो सारा केस, पर इस पूरे मैटर में कौन फंस चुका है? ना तो मेरे किसी को दुख नहीं है। इस पूरे मैटर में 2 तरह के लोगों को दुख हो रहा है, और वो है मेरे भाई कौन, 10th पास वाले बच्चे। कौन है 10th पास वाले, और एक तरफ हमारे आईटीआई वाले बच्चे। अब इसका सॉल्यूशन बहुत जरूरी है, और ये जो सॉल्यूशन है कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों तक पहुंचता है। बड़े बड़े अधिकारी भी इन वीडियोस को देखते हैं और शायद वो इस चीज को समझे कि हाँ ये सॉल्यूशन भी हो सकता है और होना भी यही चाहिए। देखिए चाहे बच्चे आईटीआई कर रखी हो, देखिए अगर मैं आज आईटीआई कर लूं
और आज मैंने कर रखी है 10th और मैंने कर ली ग्रेजुएशन। आपका एक छोटा भाई है जिसने कर रखी है ITI और आपका एक बड़ा भाई है जिसने सिर्फ 10th कर रखी है। आपको दोनों से ही प्यार है, दोनों ही अच्छे इंसान हैं। तो क्या ITI करने से कोई अच्छा हो जाएगा या बुरा हो जाएगा, या 10th जिसने कर रखी है वो बहुत बुरा आदमी है? सभी अच्छे हैं और सभी को जॉब की जरूरत है। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन निकल कर आता है, यहाँ एक ही सॉल्यूशन निकल कर आता है कि 50-1000 कम से कम वैकेंसीज बढ़ाई जाएं। जहां 32 से 1000 वैकेंसीज हैं वहां मेरे प्यारे बच्चों कम से कम नहीं तो आपकी 50-60 हजार भी वैकेंसीज बढ़कर आनी चाहिए। मान लो 60 हजार बढ़कर, और आज के टाइम पर रेलवे में इतनी वैकेंसी खाली है, 1.5-2 लाख तो नॉर्मल खाली पड़ी है, जिस वजह से रोज रेल दुर्घटना हो रही होती है। और इसके ऊपर रेलवे कहती है हम काम कर रहे हैं, जबकि काम कहीं दिख नहीं रहा है। चलो कर रहे हो तो ये वैकेंसीज होनी चाहिए। तो 61,000 आके कहीं ना कहीं 91,000 वैकेंसीज होनी चाहिए, जिसमें से जो ये 32 से 1000 वैकेंसीज निकाली थी ये सारी की सारी अलग से ITI वालों को दे देनी चाहिए। भाई ये वैकेंसीज वैसे भी निकली हुई थी, ये सारी चलो तुम्हारी ITI वालों की। अब जो भी 50,000 60,000 मैं कह रहा हूँ 40,000 भी निकलेंगी, ये जो भी एक्स्ट्रा निकलेंगी ये सारी वैकेंसीज दे देनी चाहिए। किसको मेरे प्यारे बच्चों? ये सारी दे देनी चाहिए 10th पास वालों को, क्योंकि 10th पास वालों की भीड़ भी बहुत ज्यादा है। भीड़ इन द सेंस 10th, जैसे अगर 20-25 लाख ITI वाले बच्चे हैं तो मेरे भाई 70-80 लाख 10th पास वाले बच्चे होंगे। अब ये कह रहे हैं कि हम तो भर्ती, उन्होंने कहा भर्ती वापस ले लो, करे हम ले लेंगे। अरे तुम्हारे भर्ती वापस लेने से रेलवे की अगर मैं बात करूं, देखिए कोर्ट तो बच्चों के हित में है, पर अगर ये फैसला हो जाए भर्ती कैंसिल तो उसमें कितना बच्चों का नुकसान होता है। 500 रुपए बच्चे की जेब से गए, अब इसका भी तय नहीं होगा वो 500 रुपए कब वापस आएंगे। ओवरऑल एक तरह का ये मतलब बच्चों के साथ गलत हो जाएगा बहुत बड़ा। और बहुत सारे बच्चे जिन्होंने फॉर्म भर के तैयारी कर रहे हैं और साथ में किसी ना किसी बच्चे ने कहीं ना कहीं अपना एक कोर्स भी खरीदा होगा, 1000 2000 3000 वो वैसे खर्च कर चुका होगा। तो मैं बस यही कहूंगा, अगर कोई भी बड़ा अधिकारी या कहीं तक भी ये वीडियो पहुंचती है तो ये हक बनता है, क्योंकि लाखों वैकेंसीज खाली पड़ी है रेलवे में, कि सबसे मेन समाधान यही है। रेलवे को जो फैसला देना चाहिए, जो कोर्ट को फैसला देना चाहिए कि जो वैकेंसीज हैं उनको एक्स्ट्रा बढ़ाकर कहीं ना कहीं 70-80 हजार कर दी जाए। जैसे 70,000 या 80,000 या 90,000 ज्यादा से ज्यादा वैकेंसीज करके, मैं कह रहा हूं 32 भी नहीं 40,000 मेरे भाई ITI को दे दी जाएं। और उसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों 50,000 आपकी 10th वालों को दे दी जाएं। और इससे अच्छा सॉल्यूशन कोई नहीं हो सकता अगर बच्चों के हित में बात करनी है। क्योंकि आप अगर हित में बात करते हो ITI वालों की, तो क्या ये बच्चे नहीं है, ये युवा नहीं है, ये क्या इस देश के नागरिक नहीं है? क्या ये सिर्फ इसलिए पैदा हुए हैं कि बस तड़प तड़प के मरे? और अगर आप 10th पास वालों के हित में बात करते हो तो ITI वालों के लिए जो 4-5 साल से धोखा हो रहा है, इतना बड़ा धोखा होगा कि इनको एक सदमा लग जाएगा, कभी भविष्य में किसी भी सरकारी नोटिस पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। तो दोनों का ही विश्वास हमारी सरकार, हमारी कोर्ट पर बने रहे, उसके लिए कहीं ना कहीं वैकेंसीज इंक्रीज होकर आनी चाहिए। और जब वैकेंसीज पड़ी हैं तो वो इंक्रीज होकर आनी ही बनती है। अब आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हो? मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चे ITI वाले होंगे, बहुत सारे बच्चे 10th वाले होंगे। आपकी सोच, आपका कमेंट भी ये तय करेगा कि कोर्ट का क्या फैसला आएगा, क्योंकि कोर्ट देखती रहती है। बहुत सारे लोग आजकल सोशल मीडिया को देखते हैं और उससे प्रभावित होकर भी डिसीजन दिए जाते हैं। तो आपका एक कमेंट बहुत जरूरी है, तो जरूर मेरे भाई इस पर एक कमेंट करें। और फिर भी हम साथ में, मतलब सबसे पहले आपको कमेंट करना है। और उसके अलावा एक लास्ट बात, और किसी को भी किसी भी प्रकार की मदद चाहिए, स्टडी मटेरियल या कुछ भी, फ्री मटेरियल, फ्री बुक्स, तो अब तक ऐप पर सब कुछ है, जाओ अपनी तैयारी करो और साथ में एक कमेंट जरूर करें सभी बच्चे, ठीक है? और आप सभी का कमेंट और इस वीडियो को शेयर जरूर करना। जितने ज्यादा बच्चे कमेंट करते हैं वीडियोस पर, वो ज्यादा लोगों को प्रभावित करते हैं और शायद ये फैसला आकर, क्योंकि देखिए अगर ये कैंसिल हो जाती है भर्ती, तो जिन बच्चों ने 500 चाहे ITI वाले हों चाहे 10th वाले हों, नुकसान सिर्फ बच्चों का है। कोर्ट में एक फैसले सुनवाई खत्म, फिर दूसरा फैसला आता है कोर्ट के, सब भाई उनके पास काम इतना, वो सारी चीजें भूल जाएंगे आपके। पर आप हर रोज तड़पोगे, तो ये चीज लागू हो उसके लिए इस वीडियो को शेयर करें। कमेंट, आपकी राय बहुत जरूरी है, कमेंट जरूर करें। ओके, बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत।